Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 17 of the second chapter, Units and Measurement of class 11. In the last part, that is in part 16, I have completed this chapter, Units and Measurement. तो पहले देखें, पहला प्रॉब्लम है 2.3, क्वेश्चन नंबर 2.3 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 2.1 और 2.2 मैंने पहले ही कर दिया था, दो एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दो पार्ट में जो किया था उसमें पहले मैं कर चुका हूँ। तो आज क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2.3 विच इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इन विच वन सिस्टम ऑफ numerical value of one system of unit is converted into another system of unit। जो हमने कल बताया था 3 एप्लीकेशंस, उसमें से वन ऑफ द एप्लीकेशन इज इट, तो उसमें उसी अनुप्रयोग पर बेस्ड है। तो ये प्रॉब्लम है, ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इज इक्वल टू 4.2 जूल। सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा के जी, द यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर, the unit of time gamma second, so that a calorie that is 4.2 joule has a magnitude 4.2 alpha inverse beta minus 2 gamma to the power 2 in terms of the new unit। इस प्रॉब्लम में कैलोरी दिया हुआ है। कैलोरी जो है वह हीट का, उष्मा का या ऊर्जा का, एनर्जी का, हीट या एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी। एसआई यूनिट तो जूल होता है और एक कैलोरी इक्विवेलेंट होता है 4.8 जूल। वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, दैट इज नियरली इक्वल टू 4.2 जूल। मतलब आपका दिया है यहाँ N1 जो है वह दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू वह है कितना 4.2 और जूल तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 4.2 ही हुआ, माने एक वन कैलोरी मीन्स 4.2 जूल। ये N1 इज इक्वल टू 1 कैलोरी दैट इज 4.2 जूल। तो ये दिया हुआ है N1 किस यूनिट में हो गया, कैलोरी दिया है लेकिन कैलोरी को इक्विवेलेंट कर दिया है किसमें 4.2 जूल, माने एसआई में कर दिया है इक्विवेलेंट। ये एसआई इक्विवेलेंट है, ये 4.2 जूल वैल्यू जो है एसआई इक्विवेलेंट हो गया इसका। तो N1 दिया हुआ है और कह रहा है कि एक न्यू सिस्टम एम्प्लॉय करना है, सपोज करना है, जिसमें कि यूनिट ऑफ मास जो है अल्फा के जी है, 1 kg के जगह ऐसे एसआई यूनिट में हम 1 kg लेंगे यूनिट ऑफ मास, यहाँ अल्फा के जी है। लेंथ का यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा, यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। तो ऐसा यूनिट जो है एम्प्लॉय करना है जिसमें टाइम का यूनिट जो है वह गामा सेकेंड, लेंथ का यूनिट बीटा मीटर और मास का यूनिट गामा के जी है। तो उस सिस्टम में शो करना है, सो डैट ए कैलोरी मीन्स इट्स एसआई इक्विवेलेंट इज 4.2 जूल has a magnitude 4.2 alpha inverse beta minus 2 gamma to the power 2 in terms of the new unit। न्यू यूनिट के टर्म में N1 दिया है एक कैलोरी दैट इज 4.2 जूल, इन एसआई यूनिट हो गया। एक कैलोरी है सीजीएस लेकिन उसका इक्विवेलेंट दे दिया है एसआई इक्विवेलेंट। तो कह रहा है कि न्यू यूनिट में ये शो करना है कि एक कैलोरी मतलब 4.2 जूल का वैल्यू जो होगा N2 वह होगा कितना 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2 गामा का पावर 2। ये शो करना है टू शो दैट N2 is equal to 4.2 alpha inverse beta minus 2 gamma to the power 2। अभी शो करने के लिए हमने कन्वर्सन फार्मूला कल बतलाया था कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को एक सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्सन फार्मूला था N2 is equal to N1 M1 by M2 to the power A, L1 upon L2 to the power B होल पावर B एंड T1 upon T2 होल पावर C। उसी का हम यूज करेंगे, आसानी से ही आ जाएगा। N1 चूँकि दिया हुआ है N2 आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हमको जो क्वांटिटी है हीट और एनर्जी उसका डायमेंशन फार्मूला लिखना होगा। डायमेंशन फार्मूला के बिना वो कन्वर्सन फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, चूँकि उसमें N1 U1 इक्वल टू N2 इंटू U2। एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, यूनिट U1 है, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 यूनिट U2, तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ जो है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ये हमको चाहिए हीट का और एनर्जी का। लिखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ
हीट और एनर्जी इक्वल्स टू m l to the power 2 t minus 2. सो कन्वर्सन फार्मूला इज, अब न्यू सिस्टम में हम मान लेते हैं, न्यू सिस्टम में जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हीट और एनर्जी का वो n2 है, n1 तो दिया है आपका. देयरफॉर यूजिंग द कन्वर्सन फार्मूला वी हैव n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2. और इससे पावर हमको मालूम हो गया, m टू द पावर 1 है, खाली m है तो 1 पावर है इसका. इसलिए डायमेंशनल फार्मूला किसी इन जनरल किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बताए थे, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c. इस ढंग से डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी अंडर ब्रैकेट m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c. तो यहाँ a जो है इससे कंपेयर करें हम तो m का पावर a है, यहाँ 1 है, a इजकल टू 1, b इजकल टू 2 एंड c इजकल टू -2. ये पावर हो गया जो कि यहाँ पर कन्वर्सन फार्मूला में यूज होगा. m1 बाई m2 का पावर a इजकल टू 1, l1 अपॉन l2 का पावर b है, b का मतलब है 2 एंड t1 अपॉन t2 यहाँ पावर जो है -2 है, इक्वल्स टू n1 इजकल टू 1 कैलोरी माने 4.2, 1 कैलोरी दैट इज इक्विवेलेंट टू 4.2 जूल. तो यहाँ 4.2 हम लिखेंगे. m1 1 kg, अब CGS था लेकिन SI में SI इक्विवेलेंट 4.2 है उसका जूल, 1 कैलोरी इजकल टू 1 kg. न्यू सिस्टम में कह रहा है, न्यू सिस्टम में यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा kg. तो यहाँ अल्फा kg कर दीजिए. लेंथ है, लेंथ हो गया 1 मीटर अपॉन बीटा उसमें जो है आपका बीटा मीटर अपॉन 1 अपॉन गामा सेकेंड, 1 सेकेंड माने ओल्ड यूनिट में जो है जिसमें कि n1 इक्वल टू 4.2 जूल है तो उसमें टाइम का यूनिट 1 सेकेंड होगा माने 1 सेकेंड. और न्यू सिस्टम में यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड, द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड. 1 सेकेंड अपॉन ये हो गया गामा सेकेंड पावर -2. और ये हो गया आपका रिजल्ट आ भी गया इक्वल टू 4.2. केजी से केजी कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल. तो 1 बाई अल्फ़ा केवल पावर 1 है यहाँ, तो अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा पावर 1 तो अल्फ़ा इन्वर्स हो जाएगा. अल्फ़ा इन्वर्स हो गया, अल्फ़ा इन्वर्स इंटू, अब देखिए यहाँ 1 बाई बीटा का पावर 2 है, 1 का पावर 2 तो 1 ही होगा, और बीटा का पावर +2 नीचे में है, ऊपर आके -2 हो जाएगा. बीटा का पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का पावर -2 1 और गामा का पावर -2 माने 1 बाई गामा का पावर -2 नीचे डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा, गामा का पावर +2 हो जाएगा. 1 बाई गामा का पावर -2, 1 का पावर -2 तो 1 हो गया, और 1 का पावर जो है 1 का पावर गामा है, गामा का पावर -2 तो 1 ऊपर जाकर गामा का पावर +2, गामा का पावर +2, गामा स्क्वायर. आंसर यही शो करना था, प्रूव्ड हो गया. दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड. यही लाना था, शो करना था. सो डैट ए कैलोरी दैट इज 4.2 जूल है, ये मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा इनवर्स अल्फा -1 बीटा -2 गामा पावर 2. 4.2 n2 आ गया आपका, n2 इक्वल टू देयरफॉर n2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी माने ये यूनिट ऑफ हीट इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें कि मास का यूनिट अल्फा kg है, लेंथ का यूनिट बीटा मीटर है और टाइम का यूनिट जो है गामा सेकेंड है. गामा सेकेंड अपॉन में है, गामा सेकेंड, ये गामा है, दैट इज गामा. तो ये आ गया आपका, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया है, माने ये आ गया 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा टू द पावर 2 प्रूव्ड. तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया जो आज का पहला, माने ये प्रॉब्लम नंबर 2.3 है, दूसरे चैप्टर का तीसरा प्रॉब्लम, लेकिन आज के लिए माने इसके लिए पहला प्रॉब्लम है. इसके बाद अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं. Now question number 2.5, which is also based on the application of dimension analysis. A new unit of length is chosen
सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट चूज किया गया है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऐसे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ न्यू सिस्टम चूज किया गया है, उसमें यूनिटी 1 है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन द टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट इफ लाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। लाइट को सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो इस यूनिट में, नए यूनिट में, जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट 1 हो गया, यूनिटी 1, तो उसमें कितना डिस्टेंस होगा बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में, जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की जगह यूनिटी हो गया। तो इसके लिए फिर से एक बार, एक कन्वर्सन ही है, तो इसमें फिर से एक बार डायमेंशन फार्मूला जो है, तो स्पीड ऑफ लाइट का, जो कि LT-1। नाउ इट्स सॉल्यूशन, बहुत छोटा सॉल्यूशन है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड का हो गया, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड हो, कोई चीज़ का स्पीड हो तो सेम होगा। स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल C होता है, लेकिन स्पीड का जनरली V होता है। V = C = LT-1। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल T होता है, C होता है, ऐसे जनरल V होता है, मटेरियल पार्टिकल का V होता है, कोई भी बॉडी का, वस्तु का जो है स्पीड V, LT-1। अब कह रहा है कि टाइम जो है न्यू सिस्टम में लेंथ क्या होगा, L निकालना है, न्यू सिस्टम में लेंथ कितना होगा निकालना है। और टाइम कह रहा है सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड, दैट इज 8 × 1 मिनट 60 सेकेंड, 8 × 60 सेकेंड हो गया, प्लस 20, यह सेकेंड में ही हुआ, तो 480 या प्लस 20, दैट इज 500 सेकेंड। 500 सेकेंड हो गया टाइम सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में। अब कह रहा है न्यू यूनिट में, न्यू सिस्टम में लेंथ, डिस्टेंस कितने, माने व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन द टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट। द न्यू यूनिट के टर्म में, जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट यूनिटी है, तो उसमें अर्थ और सन के बीच कितना डिस्टेंस होगा वह निकालना है, L निकालना है। और भी दिया है, न्यू सिस्टम में जो स्पीड है 1 है, इसलिए हम डायमेंशन फार्मूला से V को V की जगह 1 कर देंगे उसके डायमेंशन फार्मूला में। देयरफॉर 1 = LT-1, और L है इसमें, L निकालना है, T इज 500 सेकेंड, 500 सेकेंड है, 500 सेकेंड इन्वर्स हो गया, सेकेंड है पावर -1, T-1 है। देयरफॉर L = हो गया लेंथ, स्पीड ऑफ लाइट इधर मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली 5 लिख दीजिए, 500। इधर भी तो है स्पीड, V के जगह पर लिखे हैं यूनिटी, मीटर पर सेकेंड होता है, तो सेकेंड इन्वर्स कैंसिल हो जाए तो खाली मीटर बचेगा। तो L = हो गया 1/500, 1/500, L = 1/500 इन्वर्स, दैट इज 500। 1 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर लेंथ में थी मीटर है। यहाँ पर जो है ये टाइम जो है सेकेंड है, सेकेंड इन्वर्स, तो मीटर पर सेकेंड में सेकेंड इन्वर्स इधर कैंसिल हो गया, तो केवल मीटर बचेगा लेंथ। तो 500, केवल 500 हो गया, 1/500 यहाँ नीचे आ गया। L = 1/500 इन्वर्स, दैट इज 1/500 इन्वर्स ऊपर जाएगा तो 500 का पावर +1, दैट इज 500 मीटर। आंसर दैट इज 500। न्यू यूनिट में केवल 500 ही लिखिए, क्योंकि वहाँ यूनिट में मीटर पर सेकेंड नहीं दिया है, तो खाली 500, केवल 500 ही लिखिए। दिस इज द आंसर। न्यू डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन द न्यू सिस्टम, केवल 500 आंसर। ये भी प्रॉब्लम जो है कंप्लीट हुआ। Now problem number 2.13 of NCERT textbook.
in which a physical quantity P, capital P, is related to 4 observables, small a, B, C and D as follows. P is equal to AQ B square root under C into D. The percentage errors of measurement in 4 observables A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity P? जो क्वांटिटी P है उसमें कितना परसेंटेज एरर होगा? अगर P पर डिपेंड करने वाला जो 4 क्वांटिटी है, 4 वेरिएबल्स और ऑब्जर्वेबल्स है A, B, C, D, उसमें परसेंटेज एरर दिया हुआ है. A में परसेंटेज एरर है 1%, B में है 3%, 3%, C में है 4% एंड D में 2%. एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P, ये निकालना है. और इफ़ द सेकेंड पार्ट है इसमें, इफ़ द वैल्यू ऑफ P कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन turns out to be 3.783, to what value should you round off the result? रिजल्ट आया है 3.783 P का वैल्यू, P का एबव रिलेशन का यूज करते हुए. तो किस हद तक किस वैल्यू तक आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, मैंने कितना सिग्निफिकेंट डिजिट तक, ये पूछ रहा है. तो निर्भर करेगा कि कितना आपका कितना आपका सिग्निफिकेंट नंबर है आपका P में जो परसेंटेज आता है. जितना इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उतना ही नंबर तक जो है उतना ही डिजिट इसमें भी रखना होगा, इसको राउंड ऑफ करना होगा. अगर 2 डिजिट का आता है इसमें परसेंटेज एरर, 2 डिजिट में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो इसमें भी 2 ही रखना पड़ेगा. देखते हैं. नाउ सॉल्यूशन. आपका रिलेशन दिया हुआ है P इक्वल टू AQ B स्क्वायर रूट अंडर C इंटू D. यहाँ कम्बिनेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला यूज होगा कि अगर प्रोडक्ट में भी क्वांटिटी है और डिवीजन, प्रोडक्ट में भी है और डिवीजन में भी है, तो सबका सम हो जाता है रिलेटिव एरर का या परसेंटेज एरर का. और जो पावर में टर्म होता है, पावर में, इसका भी हम बतलाए थे कि y इक्वल टू एक्स का पावर n. तो मैंने जो कोई क्वांटिटी x है, मैंने कोई क्वांटिटी y है और वो x पर डिपेंड करता है पावर n के रूप में, तो उसमें जो एरर होगा डेल्टा y बाई परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज एरर इन x n टाइम, मैंने n टाइम परसेंटेज एरर इन x. मतलब जैसे a में है a टू पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा a बाई a हो जाएगा. फिर 2 है, b का पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा b बाई b. प्रोडक्ट है तो बीच में प्लस होता जाएगा, डिवीजन भी है तो प्लस में ही आ जाएगा. रूट सी है तो पावर हाफ है तो हाफ पावर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%, परसेंटेज एरर में है. तो ये दिया है, ये P दिया हुआ है, रिलेशन एक आपका दिया हुआ है. अब इसमें प्रश्न थी, उसमें क्वेश्चन में जो है परसेंटेज एरर जो है डेल्टा a बाई ए इंटू 100%, 1% दिया है, मैंने परसेंटेज एरर के रूप में डेल्टा a बाई ए इंटू 100% इक्वल टू 1%. तो केवल हम डेल्टा a बाई ए रिलेटिव एरर के ही रूप में लिख रहे हैं, लेकिन परसेंटेज एरर है 1%. 100% से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, सीधे डेल्टा a बाई इक्वल टू सीधे शॉर्ट में 1%. डेल्टा b बाई बी में जो आपका है ऑब्जर्वेटी है एरर है परसेंटेज एरर. रिलेटिव एरर ही परसेंटेज एरर है अगर रिलेटिव एरर को परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं फॉर्म में. फिर जो है डेल्टा c अपॉन सी है, डेल्टा c अपॉन सी इज 4%. एंड फाइनली डेल्टा d बाई डी में जो एरर है डेल्टा d बाई डी इक्वल टू 2% है. तो अब हमको P में निकालना है, इसमें जो निकालना है तो वही फार्मूला कम्बिनेशन ऑफ एरर का. प्रोडक्ट भी है तो वो सम हो जाएगा, डिवीजन है वो भी सम होगा, पावर है वो नीचे गिर जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा मल्टीपुल में. तो देयरफॉर परसेंटेज एरर इन द ऑब्जर्वेशन परसेंटेज एरर इन P हो गया डेल्टा P बाई P इक्वल टू देयरफॉर डेल्टा P बाई P इक्वल टू इंटू 100% इक्वल्स टू AQ है a टू पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा a बाई ए. पावर नीचे गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट है bs को b टू पावर 2 तो 2 इंटू डेल्टा b बाई बी बता चुके हैं डिटेल में. रूट सी है तो डिवीजन में है तो ये भी प्लस में ही आ जाएगा. पावर 2 है, c का पावर रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है 1/2 इंटू डेल्टा c बाई सी. अब फिर प्रोडक्ट में d है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, लेकिन ऊपर में ही आ जाएगा प्लस डेल्टा d बाई डी. यही हो गया आपका. तो इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा a बाई ए 1% लिख दीजिए, 1% प्लस 2 डेल्टा b बाई बी, डेल्टा b बाई बी 3% प्लस हाफ डेल्टा c बाई सी, डेल्टा c बाई सी 4% प्लस डेल्टा d बाई डी ओनली 2%. 2 से कैंसिल हो गया, 4% यहाँ लिखे हैं. 3 इंटू डेल्टा a बाई ए 1%, 2 इंटू डेल्टा b बाई बी जो है 3% है, प्लस हाफ डेल्टा c बाई सी 4% है, दे दिए वैल्यू. प्लस ये डेल्टा डी बाई डी नीचे लिखे हैं, यहाँ नहीं आया है, नीचे लिखे हैं डेल्टा डी बाई डी 2%. अब 2 से 4 कैंसिल हो गया 2, तो 3 इंटू 1 3% इक्वल टू 3% प्लस 6%, 3 इंटू 2 6% प्लस 2% प्लस 2%.
अब सबको सम कर दीजिए, 6 + 3 9 + 2 11 + 2 13%. दिस इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी P, डेल्टा P by P. परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ P इज 13% आंसर. इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? ओनली टू सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 and 3. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट. तो केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है. और रिजल्ट आया है आपका कितना? रिजल्ट है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में, 3.783. तो इसको राउंड ऑफ करना होगा कितने तक? इसको राउंड ऑफ करना होगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक. तो इसमें जो है 8 और 3 माने केवल 3.7 ही रहेगा. लेकिन यहाँ राउंड ऑफ जो है, ये जो रूल है 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे. तो ये जो है राउंड ऑफ होकर के ही हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक. 3.8, 783 को लगभग 3.8, 3 तो हट ही जाएगा. और 8 जो है 8 भी को हटाना होगा क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक ले सकते हैं. ये 7 है, ऑड नंबर है, इसमें 1 जोड़ करके तो 3.8 हो जाएगा. तो ये रिजल्ट इज द 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आपका है, 1 और 3 दोनों सिग्निफिकेंट है. तो ये भी रिजल्ट जो है 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट में होगा. इसलिए व्हाट शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट? 3 मेजरमेंट इन 3.783 is rounded off to 3.8. that is 2 significant digit, up to 2 significant digits, because percentage error is 13%. In 13% there are 2 significant numbers, 1 and 3. 2 significant digits. ये हो गया. अब इस पार्ट का लास्ट प्रॉब्लम जिसमें चेक करना है एप्लीकेशन है डायमेंशन इक्वेशन का. जो पहला ही एप्लीकेशन था उसको चेक करना है. इक्वेशन का जो है वेरीफाई करना है करेक्टनेस का. नाउ प्रॉब्लम नंबर 2.14, इन विच ए बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स. एक बुक है जिसमें बहुत सारा प्रिंटिंग एरर है. कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूली फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्टेन पीरियोडिक मोशन. 4 फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो इसमें है कि सर्टेन निश्चित एक आवर्त गति पीरियोडिक मोशन जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होगा. वो जो पार्टिकल का मोशन है पीरियोडिक मोशन है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद that motion which repeated after a fixed interval of time is called periodic motion. और उसमें फर्स्ट इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का y = a sin 2 pi small t by capital T. स्मॉल t एट इंस्टेंटेनियस टाइम, कोई टाइम है, और कैपिटल T जो है कंप्लीट टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन. नीचे दिया भी है टाइम पीरियड ऑफ मोशन. एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है मोशन में तो उसको टाइम पीरियड ऑफ मोशन कहेंगे. और t जो है कोई खास पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है. अब b y = a sin vt, c is y = a/t sin t upon a, and d y = a√2 sin 2 pi small t by capital T plus cos 2 pi small t by capital T. तो ये 4 रिजल्ट है डिस्प्लेसमेंट का पीरियोडिक मोशन में, किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का पीरियोडिक मोशन में. पीरियोडिक मोशन का मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होगा. अब इसमें रूल आउट, इसमें सब दिया है कि वेयर ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, t इज द टाइम पीरियड ऑफ मोशन. रूल आउट द रॉन्ग फार्मूली ऑन डायमेंशनल ग्राउंड. कौन इसमें रॉन्ग फार्मूला है, इसको रूल करना है. अब यहाँ देखें हम इस साइड में ए में इसका सॉल्यूशन में. अब ए में देखें हम LHS y है तो y का डायमेंशन फार्मूला L होगा, और ए का भी L होगा. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो L = 2L सेटिस्फाई होता है, जो कि 2 pi by t टाइम का भी कैपिटल T और t का भी कैपिटल T का, तो t/t 1 डायमेंशनलेस हो जाएगा. तो y = a. तो दिस फार्मूला इज करेक्ट. a इज करेक्ट बिकॉज y का जो होगा y का डायमेंशन इज = a का डायमेंशन दोनों जो है, और L = L अंडर ब्रैकेट y का भी होगा और उसका भी होगा. क्यों होगा? क्योंकि साइन 2 pi by t बाई डायमेंशनलेस, साइन 2 pi by t टाइम का t होगा कैपिटल T/t तो 1 हो जाएगा. तो ये टर्म डायमेंशनलेस होगा. तो ए का जो y का जो डायमेंशन होगा वो ए का डायमेंशन होगा. तो दिस फार्मूला इज, यहाँ लिख देते हैं साइन 2 pi t/t स्मॉल t बाई ई डायमेंशनलेस. इसलिए LHS = RHS. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन जो है इसमें फुलफिल हो रहा है. तो ये फार्मूला करेक्ट है. दिस फार्मूला इज करेक्ट. दिस फार्मूला इज करेक्ट. लेकिन हमको रूल आउट करना है
इनकरेक्ट फार्मूला। अब बी में देखते हैं, वाई LHS का डायमेंशन एल हो जाएगा, ए का एल होगा, और साइन वी टी ये डायमेंशनलेस नहीं होगा, वी का LT-1 इंटू टी, तो इसमें एल प्रेजेंट रहेगा, यहाँ भी एल है, LT-1 में एल प्रेजेंट है, टी में जो है टी है, तो -1 t पावर +1 -1 कैंसिल हो, लेकिन एल टर्म इसमें प्रेजेंट होगा, तो ए इंटू साइन तो डायमेंशनलेस है, लेकिन वी टी जो है डायमेंशनलेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा, L⁻², इधर एल है, तो ये फार्मूला रॉन्ग है, बिकॉज वी टी इज नॉट डायमेंशनलेस। यहाँ 2πt/t तो डायमेंशनलेस है, ये फार्मूला रॉन्ग है बी, बिकॉज क्यों रॉन्ग है, क्योंकि वी टी जो है इज नॉट डायमेंशनलेस, सिंस वी टी इज नॉट डायमेंशनलेस। अब सी में है y = a√2 sin 2πt/t प्लस cos 2πt/t, इसका क्या हाल है देखते हैं। y LHS है, डिस्प्लेसमेंट, y का डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज द इंस्टेंटेनियस टाइम, तो y का l हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड का भी l होगा, √2 का तो कुछ होगा नहीं, और t/t जो है अब फिर डायमेंशनलेस है, टाइम का भी, स्मॉल t का भी कैपिटल T का भी t, cos का भी t/t, दोनों टर्म, साइन और कॉस तो डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस है, लेकिन t/t जो है, t/t भी यहाँ डायमेंशनलेस है, माने चूँकि दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा, तो ये फार्मूला करेक्ट है, बिकॉज 2π स्मॉल t/t इज डायमेंशनलेस, देयरफॉर दिस सेटिस्फाई, बिकॉज एल वाई का एल होगा, ए का भी एल होगा, √2 का तो होगा नहीं, तो सी करेक्ट है। करेक्ट होने का कारण है क्योंकि अंदर वाला जो डायमेंशनलेस है, t/t का भी डायमेंशन 1 हो जाएगा, क्योंकि 2π/t लिख देते हैं यहाँ, आई एम राइटिंग 2π/t इज डायमेंशनलेस, दोनों का 1 हो जाएगा, टी का भी टी, कैपिटल टी, और टी अंडर ब्रैकेट, टी का तो टी होता ही है, इज डायमेंशनलेस, इसलिए रिलेशन फुलफिल हो जाएगा, ए का जो डायमेंशन होगा वही वाई का होगा, डायमेंशनलेस। एंड डी में देखें हम, डी में रॉन्ग है कि राइट, रॉन्ग रूल करना है, तो अभी तक हमको रॉन्ग रूल हुआ एक में, केवल बी। अब देखते हैं डी का क्या हाल है। इसका LHS का एल हो जाएगा, वाई का एल, और RHS में ए है तो ए का भी एल होगा, साइन 2π/t, ये डायमेंशनलेस है, साइन तो है ये है, कॉस है ये है, t/t का भी 1 हो जाएगा डायमेंशन, स्मॉल टी का भी कैपिटल टी का भी कैपिटल t/t1, तो ये जो है ये जो है फार्मूला आपका y = यहाँ एल होगा, यहाँ भी जो है आपका एल होगा, तो ये भी फार्मूला जो है आपका ये फार्मूला आपका यहाँ पर जो है सी में जो है y = a/t है, साइन t/a है, तो यहाँ t/a जो है डायमेंशनलेस नहीं है, t/a डायमेंशनलेस नहीं है, तो इसलिए फार्मूला ये रॉन्ग होगा। हम बाद वाला देख लिए थे, इसको डी कर देते हैं, ये करेक्ट हुआ, इसलिए करेक्ट फार्मूला है ये, करेक्ट। डी पहले लिख दिए तो चलिए कोई बात नहीं है, वो डायमेंशनलेस है, तो इसलिए 2πt/t डायमेंशनलेस है, तो y का जो डायमेंशन होगा, एम्पलीट्यूड का भी एल होगा, इसका भी एल होगा, लेकिन सी में t/a जो है डायमेंशनलेस नहीं है, टी का टी होगा, ए का एल होगा, तो इसलिए ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये जो है इधर हो जाएगा, y का एल होगा, यहाँ t/a, a/t या t/a, तो ये उससे क्या कैंसिल हो जाएगा डायमेंशन, और t से t का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 हो जाएगा, RHS में LHS में l होगा, y का जो डायमेंशन होगा, तो ये रिलेशन फुलफिल नहीं कर रहा है, डायमेंशनली दिस फार्मूला इज नॉट करेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया फार्मूला, सॉरी सी इज रॉन्ग, डी पहले हम लिख दिए, चलिए उसको काट नहीं रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं, सी इज रॉन्ग, सी बाद में लिख देते हैं। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि t/a इज नॉट डायमेंशनलेस, सिंस t/a इसलिए डायमेंशनलेस नहीं है, तो डायमेंशनलेस रहता तब हो जाता, इज नॉट डायमेंशनलेस, नॉट डायमेंशन, टी का भी होगा, टी एल का 1 थी, ए का एम्पलीट्यूड का एल, तो t/l दैट l-1t हो जाएगा डायमेंशन, और उसमें भी फिर जो है इधर टर्म है a/t है, तो t से कैंसिल, और t का डायमेंशन t से कैंसिल, तो 1 हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो है एल रहेगा, इधर LHS में एल, इधर 1, सो इट इज द फार्मूला इज रॉन्ग, टू साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज डायमेंशनली, सी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, डी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, रीजन भी दे दिए हैं उधर। अब इसमें एक और प्रॉब्लम लेना चाहता हूँ, मैंने सोचा था कि लास्ट है, लेकिन एक और है उसको, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.15 which is the last problem of this part 17 of NCERT, of the NCERT textbook. It is a famous relation in physics, relates moving mass small m
to the rest mass m0 of a particle in terms of speed v and the speed of light c. This relation first arose as a consequence of a special theory of relativity. A special theory of relativity. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes a small m is equal to m naught 1 minus v square हाफ रूट होता है तो रूट के बदले में हाफ लिखा जा सकता है. गेस वेयर टू पुट द मिसिंग सी. गेस करना है कि मिसिंग सी कहाँ है, सी मिस कहाँ है. वो इस रिलेशन में मिस कर रहा है. सी टर्म होगा v इज द स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. और ये जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने इस फॉर्मूला को ऑब्टेन किया था कि जब कोई पार्टिकल जिसका मास या कोई बॉडी मूव करता है, मोशन में होता है, तो उसका मास जो है उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाता है. मैंने कहने का मतलब है कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास अगर रेस्ट में है तो मास m0 है, और जब मोशन में आ जाएगा, बॉडी मोशन में होगा तो उसका मास जो है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है. क्योंकि यहाँ बीच में नीचे जो है माइनस टर्म है, ये बतला रहा है कि डिनोमिनेटर जो है 1 से कम हो जाएगा. 1 से कम होने का मतलब न्यूमरेटर जो है बढ़ जाएगा. तो कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है, फिर वही पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसका मास m0 है, और जब मोशन में आ गया तो उसका मास स्मॉल m है. तो इस रिलेशन से क्लियर है कि जब पार्टिकल मोशन में आता है तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है. तो वेरी फेमस रिलेशन इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच वाज गिवन बाय आइंस्टीन. जिसको आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षवाद का सिद्धांत में दिया कि कि पार्टिकल रेस्ट में है और उसके बाद मोशन में आएगा तो दोनों का मास इक्वल नहीं होगा, कुछ मास इंक्रीज कर जाएगा मोशन में आने के कारण. ये रिजल्ट के अनुसार हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से छोटा हो रहा है. लेकिन एक टर्म इसमें मिस है, तो कौन सा टर्म मिस है वो डायमेंशन ग्राउंड के आधार पर इसको बतलाना है. तो आप देख सकते हैं कि LHS में जो है m है, मास का डायमेंशन है. LHS का जो डायमेंशन है मास है. LHS का जो डायमेंशन है वह मास का डायमेंशन है. m है, स्मॉल m है, दैट इज मास कैपिटल M. तो अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा तो उसके लिए RHS का भी डायमेंशन m का पावर 1 के ही रूप में होना चाहिए. अब इसमें क्या है देखिए आप, है कि नहीं. ये जो स्टूडेंट लिखा है गलती से, इस रिजल्ट को तो सही लिखने का प्रयास किया लेकिन एक टर्म मिस कर गया, स्पीड ऑफ लाइट सी. तो कहाँ मिस किया है, कहाँ देना होगा वो देखना है. अब RHS में देखिए m0 है तो m0 रेस्ट मास है पार्टिकल का, बॉडी का. जब पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका मास जो है m0 है, और जब मोशन में आ गया v स्पीड से तो उसका मास m हो गया, जो कि इंक्रीज कर रहा है, स्मॉल m हो गया. अब देखिए LHS में यहाँ न्यूमरेटर का जो डायमेंशन है, RHS में m0 का डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगा. -1 में वेलोसिटी का स्क्वायर घटाएंगे तो वेलोसिटी स्क्वायर ही होगा. मान लिया कि v स्क्वायर हुआ, v स्क्वायर का हाफ माने v, तो ऊपर में m हो जाएगा और नीचे में LT-1. v स्क्वायर का स्क्वायर रूट हाफ जो है, हाफ का मतलब स्क्वायर रूट हो गया, तो v स्क्वायर का हाफ हो गया, केवल v हो गया, तो v LT-1. तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा RHS का कितना हो जाएगा, m/LT-1, दैट इज m L-1t. तो कहाँ LHS के इक्वल होगा, नहीं हो रहा है LHS के इक्वल. L और T का टर्म आ जा रहा है RHS में, इसका मतलब टर्म मिसिंग है. वो मिसिंग है यहाँ देखिए m0 है, यहाँ m0 है, तो यहाँ m होने के लिए क्या चाहिए, नीचे वाला टर्म को डायमेंशन लेस हो जाना चाहिए. वो तब होगा, 1 तो खैर नंबर है तो उसका डायमेंशन होगा नहीं. अब v स्क्वायर में भी वेलोसिटी स्क्वायर जैसा ही टर्म आना चाहिए, तब ये डायमेंशन लेस, दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा, तब केवल m का जो है m0 का डायमेंशन m हो जाएगा उस सिचुएशन में. ऐसे तो RHS का डायमेंशन नहीं है, RHS का डायमेंशन जो है m के टर्म में नहीं है. यहाँ RHS का जो डायमेंशन है वो जो है m0 का तो m होगा, और वेलोसिटी का 1 में से वेलोसिटी स्क्वायर घटाएंगे तो वेलोसिटी होगा, और v का स्क्वायर रूट होगा तो v हो जाएगा, तो अपॉन LT-1. स्पीड का हो जाएगा v स्क्वायर हाफ, दैट इज v LT-1. स्पीड का होता है LT-1, तो ये हो जाएगा m L-1 इंटू t. तो LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल नहीं है. इस फार्मूला में मिसिंग, एक टर्म मिसिंग होने के चलते, एक टर्म मिस है, इसके चलते मिसिंग है, इसके चलते ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. तो वो टर्म यहाँ होना चाहिए v स्क्वायर में, जिससे कि m तब इधर m0 का भी m हो जाएगा, m का भी m हो जाएगा. तो ये मिसिंग टर्म यहाँ होना चाहिए, जो कि स्पीड ऑफ c मिस किया है. c यहाँ देना होगा, यहाँ v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर देना होगा, प्रोडक्ट में नहीं बल्कि डिवीजन में, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. तो v का डायमेंशन LT-1 का स्क्वायर, या 1 माइनस है तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, 1 को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं. तो उस स्थिति में v स्क्वायर बाई c स्क्वायर पावर हाफ, दैट इज v बाई c. तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, v का LT-1 और c का भी LT-1, तब वो डायमेंशन. तो ये करेक्ट फार्मूला ये क्या होगा, तब जाके c स्क्वायर यहाँ देना होगा, यहाँ मिसिंग है. तो द करेक्ट फार्मूला इज, द करेक्ट फार्मूला
इज m इक्वल्स टू m नॉट रूट अंडर कहिए चाहे हाफ कहिए पावर 1/va² अपॉन c² पावर हाफ। दिस इज द करेक्ट फार्मूला। अब ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ LHS और RHS दोनों का डायमेंशन LHS m है तो कैपिटल M होगा, RHS में भी कैपिटल M 0 है तो उसका भी M होगा। LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। So it is dimensionally correct, this formula. But this formula, given formula, which was written by a student, is not correct. This formula is not correct. That formula is correct because तो मिसिंग टर्म वहाँ है va²/c²। अब va²/c² डायमेंशनलेस हो गया, दोनों का LT-1 LT- कैंसिल हो गया, इसलिए केवल m नॉट का डायमेंशन बचेगा। m नॉट मान रेस्ट मास है, जब पार्ट की लिस्ट में है तो उसका भी m, LHS का भी m। अब ये सेटिस्फाई हो गया, सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। It is, this formula is dimensionally correct. It is dimensionally correct. So dimension of, since dimension of LHS and RHS are dimensionally correct, dimension of formula of LHS and RHS are equal. This is the result. तो यहाँ मिसिंग था c² न्यूमरेटर में। तो ये पार्ट समाप्त होता है। चैप्टर तो कल ही समाप्त हो गया था पार्ट 16 में। अब NCERT टेस्ट प्रॉब्लम का मोस्टली प्रॉब्लम हमने टेकअप कर दिया है पहले भी 2 पार्ट में। इसमें तो डायमेंशन से रिलेटेड जो भी डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था, 1% एरर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, उस ढंग का आता है IIT और नीट एग्जामिनेशन में। तो ये समाप्त होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में भी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय AC वर्मा में भी कुछ प्रॉब्लम्स है डायमेंशन मेथड पर या डायमेंशन निकालना, तो उसको देखना होगा। नियर अबाउट 20 प्रॉब्लम्स है, 20 और मोर देन 20 आई थिंक, तो उसको भी देखना है। तो मेरे समझ से उसमें भी 2 पार्ट लग ही जाएगा एटलीस्ट। तो मेन जो प्रॉब्लम होगा उसमें जो थोड़ा सा ज़्यादा टफ होगा उसको हम कर देंगे, थोड़ा इजी होगा तो उसको छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन प्रयास रहेगा कि लगभग जो है ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम्स को टेकअप करें। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो पसंद आपको आया हो तो आप लाइक करें, जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये सब भी करना ज़रूरी है जिससे कि मेरा उत्साह इंक्रेजमेंट बढ़ेगा। और उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल उसको टच करना है, स्क्रीन टच मोबाइल में केवल यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है टच कर देना है स्क्रीन को। यहाँ ये लाइक करना है तो वहाँ भी उसका है जगह, वहाँ टच कर देना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा 1 सेकेंड निकालना है, 1 सेकेंड मेरे लिए निकालने का कोशिश कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।